ये प्यारी सी पुच्ची। तो हम अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद मैंने एक ड्राइंग बनाई है, मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। मतलब अभी मैंने आधी बना चुकी है, लेकिन तब मैं सिखाऊंगा भी ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ विद फुल ब्लॉग। वैसे तो बहुत दिनों बाद ही ब्लॉग आ रहा है, इन सही बताऊँ अब सच में टाइम नहीं मिलता ब्लॉग शूट करने का। एक तो मॉर्निंग इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है, ऊपर से सारे काम निपटाने होते हैं। सही बताऊँ तो मिनी ब्लॉग बनाने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ब्लॉग शूट करूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में एक बार तो फुल ब्लॉग लेके आ जाऊँ। लेके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। सो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। आज ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है एग और ब्रेड, क्योंकि आज सैटरडे था, सब्जी रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बहुत सारा टाइम चला जाता है किचन में। तो सोचा था कि चलो आज एग और ब्रेड बना लेते हैं। वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि एग हस्बैंड ही बनाते हैं, लेकिन आज बेटी ने उनको बनाने नहीं दिया और उसको संभालने में मेरे लिए बड़ी हेल्प हो जाती है। तो मैंने कहा कि आप उसको संभालो और मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उसको संभालना बहुत मुश्किल लगता है। इतना ज़्यादा जिद करने लग गई है आजकल, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है, उसके टेंट्रम, उसके नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसको वही करना होता है जिस चीज़ के लिए हम मना कर देते हैं। और फिर एक बार मना कर दिया, उसके बाद तो उसका जो रोना शुरू होता है, फिर कभी मैं संभालती हूँ, कभी हस्बैंड संभालती हैं, और इस तरीके से हमारी कहानी चल रही है। अब तुमने दलिया नहीं खाया ना, तुम बहुत पिटोगी मेरे हाथ से। तो इसको आजकल पसंद आ रही है कुछ ऐसी पागलपंती, जो कि हमको टाइम टू टाइम करनी पड़ती है दोनों को, ताकि ये खुश रहे और थोड़ा हंस ले। आजकल इसने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। जितना अच्छे से ये पहले खाती थी, अभी इसने खाना बिल्कुल कम कर दिया है। मतलब पहले मैं इसको 3 से 4 बार दिन भर में खिला लेती थी, प्लस छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती थी कुछ ना कुछ बीच बीच में। लेकिन अभी सिर्फ 2 टाइम ही अच्छे से खा लेना, उसी में मुझे सुकून मिलता है। बिल्कुल खाना बंद कर दिया है इसने, और बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गई है। शायद अभी इसको टेस्ट का पता चल गया है, या फिर ये एज ही ऐसी होती है जब बच्चे ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। तो इसको बहुत मुश्किल से मुझे खाना खिलाना होता है, और मेरे लिए ये टास्क बन चुका है। अभी वीडियोज़ में आप देखते होंगे कि बहुत जल्दी खा लेती है, सिर्फ सेकंड्स में कुछ दिखता है, लेकिन सही बताऊँ तो वो टाइम आधा घंटा या फिर उससे ज़्यादा भी मुझे लग जाता है कभी कभी इसको खाना खिलाने में। और बहुत उम्मीद के साथ मैं इसके सामने प्लेट लेके जाती हूँ, लेकिन जब ये मना कर देती है ना, तो सही में बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। खैर, उसके बाद फिर हमने अपना नाश्ता किया आराम से बैठ कर। और आजकल इसकी आदत ऐसी हो गई है कि जैसे ही हम खाना टेबल पे रखते हैं, ये टेबल पे चढ़ जाती है, ऊपर बैठ जाती है, और सबकी प्लेट से कुछ ना कुछ निकाल के नीचे गिराती है, क्योंकि खाने इसको कुछ नहीं होता, सब कुछ इसको गिराना होता है। सब बोलते हैं कि आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत शांत है, और बिल्कुल भी तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुझे उतना ही परेशान करती है जितना कि मुझे मेरे दूसरे बच्चे ने किया था, और इनफैक्ट उसने कम किया था। ये मुझे ज़्यादा लगता है कि अब ये ज़्यादा परेशान करने लगी है, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है। जितना शांति पहले थी ना, उतनी शांति अब बची नहीं है। मम्मी ने बोला था मेरे को एक ड्राइंग बनाओ, मैंने ये बनाई है। अगर आपने जुजू देखा होगा तो उसमें डोमेन एक्सपेंशन करता है और वो जो हार जाते हैं सकूना से। तो मेरी मम्मी ने ड्रॉ करने के लिए बोला, तो मैंने इसको ड्रॉ किया है। मैं अभी इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने इधर एक सर्कल बनाया था। मोस्टली यूट्यूब पे आपको 100 वीडियो बन जाएगी अगर आप सर्च करोगे हाउ टू मेक ड्राइंग लाइक एन आर्टिस्ट। उसमें वो क्या बनाते हैं, ऐसे करते हैं, और यहाँ पर 3 लाइन करते हैं, और उसको ऐसे करते हैं। उसमें क्या आपको एक स्कल बनाना है, और ऐसे करना है, बस मुंह बनाना है ऐसे, फिर आपको उसकी आँख बनानी है लाइन के वाइज। बाकी मैंने इसको वैसे बनाया, आप अलग तरीके से अपने तरीके से बना सकते हो। मैंने ऐसी ड्राइंग। अब दिन भर घर के कामों के बीच में मुझे बेटे को होमवर्क भी कराना होता है, तो यही टाइम होता है जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा। और जैसे ही मैं वर्क कराने के लिए उसको बैठती हूँ ना, बेटी पीछे पीछे आ जाती है। उसको वही बुक चाहिए होती है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे। बेशक मैं उसको पुरानी बुक दे दूँ कोई भी, या नोटबुक दे दूँ, बट वो बिल्कुल नहीं मानती। पता नहीं कैसे पता चलता है इन बच्चों को कि हमें क्या चाहिए, और उसी चीज़ के लिए जिद करते हैं जिस चीज़ के लिए मना कर दिया जाए।
उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत बेटी को भी ड्राइंग करवाई और उसको इतना ज़्यादा पसंद है भाई के स्केच पेन लेना, उसके कलर्स लेना, और फिर दोनों में इतनी गंदी लड़ाई होती है। उसके बाद बेटा कहता है कि नहीं, सारी चीज़ें बिखेर देती है, मुझे नहीं देना है, और फिर मैं बहुत मुश्किल से उसे समझा बुझा के थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ और फिर वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको देख के मुझे और खुशी होती है कि चलो कुछ तो कर रही है। लेकिन बेटा उस साइड से चिढ़ रहा होता है कि ये मेरी चीज़ें फैला क्यों देती है, इसको प्लीज़ मत दो, मुझे दोबारा सब कुछ समेटना पड़ता है। और इस तरीके से दोनों की नोकझोंक चलती रहती है। और इन दोनों को देख के मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम भाई बहन भी इतना गंदा लड़ते थे, हर चीज़ के लिए छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते थे। और इसीलिए मुझे इन दोनों की ये नोकझोंक भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एज अ मॉम मेरे लिए कभी कभी टफ हो जाता है कि दोनों को मैं कैसे समझाऊँ। कोई कोई सिचुएशन इतनी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली जब मुझे बेटी को समझाना होता है कि आप बड़े हो, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता। और ये उस टाइम पे मुझे यही बोलता है कि अभी मैं भी तो बच्चा ही हूँ ना, मैं भी थोड़ी ना बड़ा हुआ हूँ। और फिर मुझे मम्मी की याद आती है कि यार मम्मी ने 4-4 बच्चों को कैसे समझाया होगा, अगर कभी हम चारों एक दूसरे से लड़ते होंगे तो कैसे समझाती होगी, और कैसे हम लोगों को फिर साथ में इकट्ठे प्यार से रहने को मनाती होगी। मतलब कितना मुश्किल होता है ना। और बच्चों के सही में समझ में तो वैसे भी नहीं आता, हर छोटी छोटी बात में तो इनका लड़ना, रोना, मारना सब शुरू हो जाता है। एनीवे उसके बाद फिर बेटी का भी यही हाल हो गया था। उसको पापा का फ़ोन चाहिए था, उन्होंने छीन लिया था। उसको स्क्रॉलिंग करना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल, हम कुछ भी स्क्रॉल करते हैं ना, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सामने फ़ोन ना चलाऊँ, लेकिन यार हो ही जाता है। कभी रील्स बनानी होती है, कभी एडिटिंग करनी होती है, या कभी कोई काम की चीज़ भी देखनी होती है ना, तो फिर मुझे उस टाइम पे गिल्ट फील होता है कि यार हम बच्चों के सामने फ़ोन देख रहे हैं। पर इस चीज़ को हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अब ये लाइफ का पार्ट बन चुका है। और स्कूल के इतने सारे काम होते हैं जो हमें फ़ोन में करने होते हैं, तो उनको तो हम रोक ही नहीं सकते कि फ़ोन ना देखो या इन चीज़ों से दूर रहो। और कई बार अगर कुछ चीज़ें सिखानी भी होती है ना, तो हमें फ़ोन या टीवी का सहारा तो लेना ही होता है। उसके बाद फिर हमने बेटी को खाना खिलाया। आज जैसा कि मैंने बताया था कि वो आजकल खाना बिल्कुल नहीं खा रही है, तो उसके पापा यहाँ पे एरोप्लेन बना के उसको खिला रहे थे। फिर भी वो इतना गंदा रोई और उसने खाना बिल्कुल नहीं खाया। ऊपर से ये इतनी गंदी नाराज़ हो जाती है। फिर उसके पापा उसके पीछे पीछे घूमते हैं उसको मनाने के लिए, और खाना तो सही में वो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते। एक तो उसको आजकल बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, अभी जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई ना बहुत ज़्यादा, उसको हो गया है कोल्ड, उसका कफ अभी बन रहा है, तो उसकी वजह से भी शायद वो नहीं खा रही है। इसलिए हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते, बस जितना वो खा ले उतना। और फिर उसको मनाने के लिए यहाँ पे पापा को ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती है, उसको हंसाना पड़ता है, और वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसको देख के फिर हमें और खुशी होती है कि चलो खेलना तो शुरू किया। और फिर दोबारा इतनी गंदी नाराज़ हुई थी ये, उसके बाद फिर इसको हग्गी दी, इसको प्यार किया, और तब जाके ये मानी। मतलब लड़कियों की ना बात ही अलग होती है, और हमें इसके ये बहुत छोटे छोटे नटखट से जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये हरकतें ऐसी करती है। बेटे के टाइम पे ऐसा कुछ हमने फील नहीं किया था, क्योंकि लड़के बहुत अलग होते हैं, उनका खेलने का तरीका, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग होता है। लड़कियों का बहुत अलग होता है, और लड़कियों की हरकतें ज़्यादा क्यूट लगती है आई थिंक। फिर बनाया मैंने हम सबके लिए मोहितो, जो कि आजकल मैं डेली बेसिस पे बना रही हूँ, और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है पीने में। जैसे मैंने बेटी को दिया वो खुश तो हो गया था, लेकिन जैसे उसने देखा कि ये नॉर्मल वाटर में बना हुआ है, इसमें बर्फ़ चाहिए था उसको। अभी उसका गला भी ख़राब है, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, तो उसने ही मुझे मना कर दिया कि मुझे पीना ही नहीं है। देन मैंने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, नहीं पीना तो हम ही पी लेते हैं, क्योंकि बर्फ़ तो मैं वैसे भी नहीं देने वाली। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, और फिर मैंने बनाया आज सिंपल सा पुलाव, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आज का लंच इसलिए भी लेट हो गया था क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी थी, मुझे फुल ब्लॉग भी शूट करना था, साथ में मिनी ब्लॉग भी मुझे बनाना था, तो उसके लिए मुझे अलग से शूट करना होता है। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है ना, जैसे दिखता है ना कि वीडियोज़ कुछ सेकेंड्स की होती है, तो उतना नहीं होता, बल्कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। पहले शूट करो, फिर एडिटिंग करो, ऊपर से वॉइस ओवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के साथ। और फिर बाद में गिल्ट भी होता है कि इनको हम टाइम नहीं दे पाए, या हमने कुछ टाइम इनसे ले लिया। ऊपर से आजकल समर है, तो बिना फ़ैन और बिना एसी के मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो आप लोगों को बताइए होगा कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और फिर मैंने बेटी के लिए बनाया यहाँ पे सत्तू का आटा। और जब वो नहीं खाना खाती ना, मेरा ऐसा होता है कि मुझे हर घंटे उसके लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है, ताकि वो कुछ खा ले। बेशक वो खाना फिर बाद में मैं ही खाऊँ या फिर वो वेस्ट हो जाए, बट मुझे ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ इसके लिए बनाती रहूँ, और ये थोड़ा भी खा लेना मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर थोड़ा सा इसने 2-4 चम्मच ये सत्तू के आटे के खाए थे। उसके बाद इन दोनों का आपस में खेलना शुरू हो गया, और कुछ इसी तरीके से ना शाम कब आ जाती है मुझे सही में नहीं पता चलता, और मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ इस टाइम पे। आज तो सैटरडे था, आज हमने पूरा दिन एक ही रूम में बिताया,
लिविंग रूम में हमारी एसी अभी सही नहीं है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि पंखे में बैठा ही नहीं जा रहा था, तो हम पूरे दिन रूम में बैठे रहे और कुछ इस तरीके से बीता हमारा आज का सैटरडे। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत अगर अच्छी लगी और ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना ब्लॉग को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कोशिश करूँगी कि जल्दी ही नया फुल ब्लॉग लेके आऊँ। तब तक आप आदित्य का डांस एंजॉय करो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने